अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है अभी का। एमडीके 2025 भी करीब है। क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एन एमसीक्यू। एमसीक्यू आप ये तो पूछते हो कहाँ कहाँ से करने हैं। डिफरेंट एकेडमीज के प्रैक्टिस बुक्स कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझदार बनो और एक ये चीज़ सोचो कि वो टेस्ट एंड वो प्रैक्टिस बुक्स तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्या वो एमसीक्यू गलत होने के बाद की नहीं देखते? क्या वो की देख के सही नहीं करते? एमसीक्यू करते हैं। एडमिशन सिर्फ कुछ कुछ का जाता है जिनके नंबर ज्यादा आ गए एमडी कैट में। तो गेम है क्या? अल्टीमेटली जब आप सुकून से ये सोचते हो ना, विदाउट एनी स्ट्रेस, तो आप अल्टीमेटली एक पॉइंट पे फोन करोगे, क्वालिटी इंडेक्स ऑफ एन एमसीक्यू। आप ये तो सोच ही जाओगे, आपको ये हर कोई बोलेगा कि आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। एक एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना किस तरीके से? शॉर्टली स्पीकिंग, एक एमसीक्यू की इज्जत कैसे पूरी करनी है? सिंपल। देखो, हाउ टू सॉल्व एन एमसीक्यू, मैंने बड़ा क्लियर कट लिखा है। ये स्किल है असल में, हाउ टू सॉल्व एन एमसीक्यू। मैं आपकी पास पेपर की एग्जांपल्स उठाऊंगा, उससे मिलती जुलती एग्जांपल्स, बेसिक तरीन एमसीक्यूज हैं, जिसे वो बचा जिसके कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, पता नहीं क्या फलातून आ गया ये। अच्छा, देखो, अंडरस्टैंडिंग थ्रू एग्जांपल्स। देखो, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? पहला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। देखो, तुम कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो तुम क्या करोगे? तुम ट्रिक्स ढूंढोगे, तुम शॉर्ट फॉर्मूलाज देखोगे, हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी वो चेंजिंग करेगा। जैसे यूएचएस 2023 का एक क्वेश्चन आता है, तो सेम मोमेंटम, सेम काइनेटिक एनर्जी बट डिफरेंट टोटल एनर्जी, सेम मोमेंटम बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। भाई कितना बेसिक क्वेश्चन था, और रट्टे वाला बच्चा कंफ्यूज हो गया इसमें। सबसे पहले अल्टीमेटली, अच्छा ये तो था ना स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज। हाँ, कैलकुलेशन वाले में भी यही पॉइंट आता है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर बच्चे ये वीक है ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं, तुम की देख के आंसर सही कर भी लोगे ना, तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला। सिंपल। या कोई बड़े बॉर्डर लाइन केस में जाके हो जाएगा, तुम्हारे एफएससी में बड़े तगड़े हैं रट्टे मार के। लेकिन थोड़ा सा समझदार, हमने अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है ऑब्वियसली, यूजिंग दिस टू सॉल्व एनी एमसीक्यू। मेरे लफ्जों पे गौर करो, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको यूज करो एमसीक्यू सॉल्व। मतलब जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिए, लॉजिक्स लिए, अब उसको सॉल्व एमसीक्यू करना है उससे। अब उससे कैसे करना है बताता हूं। यहां पे बात आती है रीडिंग स्पीड की। रीडिंग स्पीड क्या है भाई? रीडिंग स्पीड क्या है? और रीडिंग स्पीड मतलब आप जल्दी पढ़ रहे हो या स्लो पढ़ रहे हो या मॉडरेटली, रिकमेंडेड है मॉडरेट पढ़ना चाहिए, ना कि इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यू है, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज। इससे ना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस का रूम क्रिएट होने लग जाएगा, बिकॉज आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हो, तो ज्यादा टाइम दे रहे हो डिस्ट्रैक्शंस को आने के लिए। अब ज्यादा तेज पढ़ोगे तो आप जैसी सेंटेंस दूसरे में जाओगे, पहले से लिंक नहीं कर पाओगे। तो मॉडरेट स्पीड, उस मॉडरेट स्पीड को सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक हैक पता चल गया ओ भाई, नहीं। मॉडरेट स्पीड को इंटीग्रेट करो फोकस वाइल रीडिंग, विजुअलाइज करो उस एमसीक्यू को। तो कैसे? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी एक एमसीक्यू लिया है, बिल्कुल एक पास पेपर की तरह, एक सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पास पेपर में भी इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 50 volts and is connected to another uncharged capacitor in parallel. Now the common potential difference becomes 20 volt. The capacitance of second capacitor is. अब देखो, उसने तुम्हें, अब मैंने यहाँ पे विजुअलाइज किया, मैंने कहा देखो मेरे पास एक चार्ज, विजुअलाइज करो उसको, तुम्हारे पास एक चार्ज कैपेसिटर, मतलब विजुअल। अब इस स्टेप्स देखो मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपको समझाते हुए देर लगा रहा हूँ। इसको मैंने 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना था। 1 मिनट से 30 सेकंड, 30 सेकंड का काम है इसको करना। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सर हमें कैसे इतनी महारत आएगी? जो मैं सारी चीजें आज बता दूंगा ना, उसको प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट से 4 मिनट पे आओगे, 4 मिनट से 3 मिनट पे मास्टर बन जाओगे। भरोसा है ना? कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में लिए ना, भरोसा लेक्चर करके भी लिए, तो अब भी करना है ना। ओके, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये मेरे पास एक कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 10 माइक्रोफेरेड। तो उसको चार्ज करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना देते हो? कितना बनता है? 50 वोल्ट्स। अच्छा, अब देखो, एंड इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। देखो,
सिस्टम पहले ना सिस्टम बना हुआ है, एक सिस्टम है उसमें पहले ये कैपेसिटर है। सिस्टम आफ्टर क्या है कि आप एक अनचार्ज कैपेसिटर अंदर लेके आए हो। मुझे ये बताओ यहाँ पे असल कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये था कि सिस्टम में जब पहला कैपेसिटर है तो इसका चार्ज निकालो पहले, Q इज इक्वल टू सी वी। सी कितना है? 10 माइक्रोफेरेड एंड ये 50। सिंपल। तो मैं क्या, ये 2 जीरो लगा देता हूँ 5 के साथ, एंड 7 × 10⁻⁶ फेरेड। तो ये मेरे पास चार्ज है। अब ये मेरे पास अनचार्ज कैपेसिटर लाने से पहले का सिस्टम के अंदर चार्ज है। पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करो। अब जब मैं एक अनचार्ज कैपेसिटी सिस्टम के अंदर लेके आता हूं, ये देखो, ये मेरे पास चार्ज वाला तो वैसे ही पड़ा होगा, अनचार्ज लेके आता हूं मैं, मतलब उसके अंदर डेल्टा वी नॉन जीरो है ना, अनचार्ज है। अनचार्ज लेके आता हूं, मतलब डेल्टा वी जीरो है अभी इसके पास। मैं कनेक्ट करता हूं पैरेलल से। मैं आपको समझाते हुए इतना टाइम ले रहा हूं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट क्या चीज है। मैं 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। तब वो आपको कहता है देखो चार्ज आप सिस्टम के अंदर तो कोई लाए नहीं, नेट चार्ज, अनचार्ज कैपेसिटर जरूर लाए हो लेकिन चार्ज नहीं लाए, तो सिस्टम का आफ्टर, सिस्टम था सिस्टम बिफोर, ये सिस्टम आफ्टर, चार्ज सेम ही है ना? बिल्कुल सेम है, करेक्ट हो गया। अब कनेक्ट कैसे करते हो? पैरेलल में। इसको जोड़ते हो आप, ये डेल्टा भी जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, तो हाई से लो की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, एंड चार्ज यहाँ पे टोटल क्या था? ये वाला चार्ज। तो यही तकसीम होगा ना, चार्ज तकसीम होता है, तो पैरेलल का केस नहीं होता। ये पैरेलल ही लिखा हुआ क्वेश्चन में देखो। अच्छा, तो मैंने देखो Q इज इक्वल टू सी वी लगाओ, तो ये तुम हम पूरे सिस्टम का चार्ज ले रहे हो ऐसे ही, तो ये तुम ये क्या लोगे? सी इक्विवेलेंट लोगे यहाँ पे, और ये डेल्टा भी तुम क्या लोगे? जो जैसे ना ये देखो रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, उसको जो बैटरी पोटेंशियल दे रही है वो लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल वोल्ट्स है, 20 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल है ना दोनों का, पैरेलल में जो दोनों लगे होते हैं रजिस्टर या कैपेसिटर, दोनों की पोटेंशियल सेम होता है, तो उसको हम कॉमन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो वो 20 वोल्ट यहाँ पे लगा दूंगा पैरेलल की कॉम्बिनेशन, एंड दूसरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा दूंगा, चार्ज प्लस पूरे सिस्टम का। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होती है? C1 प्लस C2 सिंपल, और ये डेल्टा भी वैसे ही साथ आ गया, और ये क्यू। ये चार्ज कितना है? सिंपल ये वाला। देखो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करवा रही है। तो देखो ना, चलो ठीक है, C1 कितना है? C1 तो दिया हुआ है उसने, देखो 10 माइक्रोफेरेड, प्लस क्या है? C2। ओके, करेक्ट हो गया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? डेल्टा भी कितना है? 20। सिंपल, 20 को जाके डिवाइड कर दो, सुपर -6 वैसे आ गया, और ये सुपर -6 को, अब देखो यहाँ पे ये +2 हो रहा है, तो पहले इनका मसला सॉल्व करें, बताता हूँ कैसे करना है ये। सुपर माइनस, अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल सॉल्विंग भी आती है, आपकी कैलकुलेशंस भी स्ट्रॉन्ग, और प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीजें ऑब्वियसली। बजाय कि तुम टेंशन लेने पे टाइम जाया करो, जस्ट जंप इन, मसला सॉल्व करो उसको प्रैक्टिस कर करके, इंटेलेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली अच्छी तरह। ये देखो, तो तुमने क्या निकालना है? C2। इस सारे को उठा के उधर जाके माइनस कर दो, ये माइनस कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, आंसर आ जाएगा C2 का। अच्छा, अब ये कैसे करना है? पावर सेम है ना, पावर सेम कर लो सबसे पहले। तो बस ये जो ये वाली चीजें हैं बेसिस, इनको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन हो रही है बीच में। 25 - 10 और 10⁻⁻6 तुमने कॉमन ले लिया, सिर्फ एक बार लिख लो, आंसर आ गया सिर्फ हमारे पास 15 10⁻⁻6 इक्वल टू C2। माइक्रो लगा दो इसकी जगह, 15 माइक्रोफेरेड। तुम इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, वो अलग चीज है, बनाओ साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है चार्ज कैपेसिटर आया है, वो भी चार्ज है लेकिन कैपेसिटेंस का तो देखो ना, तुमने थोड़ा चीज यूज करना है। देखो सिस्टम का ये क्यू बाई क्यू तुम्हें सारी समझ आ गई है, ठीक है? कुछ मुश्किल चीज चला दे इसमें, नथिंग यार, क्लैरिटी कॉन्सेप्ट। जितना तुमने टाइम स्ट्रेस पे लेना है, क्यों ना तुम अपने स्ट्रेस पे लगा दो पहले, एंड फिर उसके बाद प्रैक्टिस को शुरू कर दो साथ साथ, क्लैरिटी मजीद बढ़ाओ ताकि अपनी।
एमसीक्यू से तुम्हारे कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर होने हैं। सेकंड, इस तरह का यही केस है। तो देखो, तो मैं आपको बताता हूं, बच्चे जो रट्टे लगाएंगे वो कैसे, सिंपल बच्चे, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। रट्टे से क्या होगा, टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर, कैपेसिटर एक है, उसकी दो पैरेलल प्लेट्स, क्योंकि मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिर्फ सिंपली हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 300 वोल्ट, ये लो, एंड द चार्ज कलेक्टेड एट ईच प्लेट 1 माइक्रोकूलम, इधर प्लस पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम होगा इस प्लेट पे, नेगेटिव 1 माइक्रोकूलम। एनर्जी सप्लाइड, देखो क्या बोलोगे, एनर्जी सप्लाइड, सर जी ये ले हाफ सीवी स्क्वायर लगाए, लगाओ, गलत आएगा आंसर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर नहीं पूछा, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी पूछा है। जो बैटरी एनर्जी देती है ना कैपेसिटर में, उसका आधा स्टोर होती है। मतलब अगर सीवी स्क्वायर बैटरी दे रही है तो हाफ सीवी स्क्वायर स्टोर होगा प्लेट्स पे। उसने अगर कैपेसिटर का पूछा होता आप ये लगाते, बैटरी का पूछा है तो लगाओ, आंसर आ जाएगा। कैपेसिटर निकाल सकते हो ना, चार्ज दिया हुआ है, डेल्टा वी दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू क्यू ओवर वी, साथ वी स्क्वायर, एक भी ये पूरा कट गया इस पावर से, तो क्यू वी, सिंपल एनर्जी आ जाएगी वैल्यू, इसमें से आप करेक्ट ऑप्शन निकाल लोगे। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जरूरी है बच्चे, ये 30 सेकंड के अंदर सोल्व होता है सिर्फ। और ये आपको हुनर कैसे आएगा, प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस भाई, क्वालिटी इंडेक्स, ये देखो फॉर एग्जाम्पल एमसीक्यू आपका गलत हो गया, नहीं हुआ सही, तो इसका क्या मतलब है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, पहले वो पक्की करो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। साथ देखो इनकरेक्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है, अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, करेक्ट करेक्ट क्यों है, अगर करेक्ट ऑप्शन आ गया तो साथ ये देखो क्या बोथ ऑफ फीस का ऑप्शन तो नहीं। चलो मैं तुम्हें बायोलॉजी, देखो ना हर सब्जेक्ट के लिए चीज, बायोलॉजी केमिस्ट्री में बायोलॉजी का एग्जांपल देता हूं, एवोल्यूशन के चैप्टर का एक बेसिक एमसीक्यू है, द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट दैट कैन इवॉल्व ओवर टाइम। तुम लोग क्या करोगे, आप लोग इसकी की पूछ रहे होते हो, किसी गाइड में स्पीशी लगाया है, किसी गाइड में पॉपुलेशन लगाया है, आंसर इसका असल में पॉपुलेशन है, आप लोगों ने बस ये कंफर्म करना है, जाके लगा देना है। मेरे शहजादे बच्चे, तुम ये देखो कि वो है कैसे, how how cell is not a correct option, individual organism is not a correct option, how species is not a correct option, how an ecosystem is not a correct option। चलिए सर आप करके बताएं, मैं करके दिखाता हूं किस तरह करते हैं इसको सॉल्व। देखो, the smallest biological unit that can evolve over time, एक बहुत छोटा तरीन बायोलॉजिकल यूनिट जो वक्त के साथ एवोल्यूशन शो कर पाए, क्या पता उसके पास किसी जमाने में विंग्स थी, अब शायद विंग्स नहीं है, या फिर क्या पता विंग्स ज्यादा मॉडिफाइड हो गई हो, अच्छी बन गई हो, डिपेंड करता है मेरे एनवायरनमेंट में कंडीशंस क्या आई, क्या क्या पता एक ऐसा वो जमीन जहां पे बहुत कम हवा चलती थी, वहां पे ज्यादा हवा चलने लग गई और परिंदों के विंग्स मजबूत होने लग गए। तो देखो स्पीशी, एक स्पीशी, मैं इंसानों की स्पीशी पकड़ता हूँ, ह्यूमन स्पीशी, ये पाकिस्तान है पीस है, ये अमेरिका है। तो देखो ह्यूमन की स्पीशी है, मैं कंडीशन सिर्फ यहां पे पाकिस्तान में चेंज करता हूं, अमेरिका में नहीं करता, तो इवोल्व तो सिर्फ पाकिस्तान वाले होंगे, पाकिस्तान की स्पीशी इवोल्व हो रही है, लेकिन स्पीशी तो यहां पे भी ह्यूमंस की है, क्या वो इवोल्व हो रही है, नहीं, तो हाउ यू कैन से स्पीशी। पॉपुलेशन पे आओ, पॉपुलेशन ये है, हाँ पॉपुलेशन वो अमेरिका की है, ये पाकिस्तान की है, स्पीशी ऑब्वियसली सेम है, पॉपुलेशन इवॉल्व कर सकती है। आई समझ बात की, ये था बच्चे कॉन्सेप्ट, यहां पे पॉपुलेशन क्यों आना है, स्पीशी तो वो अमेरिका में भी है, पॉपुलेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बस अगर ये बोल दिया मसला ही हल। ह्यूमन स्पीशी बोल दूं तो वो तो हर जगह है, जहां मैंने कंडीशंस चेंज ही नहीं की, वहां पे कैसे एवोल्यूशन आ जाएगा। हाँ तुम समझो मेरी बातों को, और ये एमडीकेट देखो ना, लाखों बच्चों ने लेक्चर लेने हैं, लाखों बच्चों ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, एडमिशन किसका होना है, जो इस वीडियो पे इंप्लीमेंटेशन कर लेगा जो मैंने सारा समझाया है। ये एक मास्टरपीस था, मैंने आपको एक हुनर सिखाया है इसमें, इस स्ट्रेस से निकलो, स्ट्रेस ना लो, कंपैरिजन ना करो किसी से, अल्लाह ने तुम पे खुद ही करम कर देना है, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।